हेलो यारो, कैसे हो सब। आई होप सब एकदम मस्त हो गए। तो वेलकम टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो चलो पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले इस चैप्टर में आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है। फिर हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर हम देखेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर। फिर इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम आप लोग जान रहे हो कि चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देख लो क्या होता है। ऑल द काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है। अच्छा ध्यान रखना इसमें कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर क्या नहीं आता, ज़ीरो नहीं आता। ज़ीरो को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 100 हो गया, या फिर 1000 हो गया, या फिर 600 हो गया, या 621 हो गया, कोई भी नंबर। अब आगे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ दिस नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को क्या कहते हैं, n। किससे डिनोट करते हैं, n से। और इसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ देखिए जैसे हम लिखे हुए हैं कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 और जितने भी नंबर होते हैं सारे इसमें आ जाएंगे। तो बच्चों अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0 इज नोन एज होल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 is known as होल नंबर। अब अच्छा देखना होल नंबर में क्या होता है। होल नंबर वो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर में वो सारे नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन साथ में क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। वो स्टार्टिंग में क्या होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जो सारे नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, जो काउंटिंग नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या है, होल नंबर है। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस देखना है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। नेचुरल नंबर में क्या नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता। लेकिन होल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होगा, वहाँ ज़ीरो नहीं रहेगा। लेकिन होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब जो होल नंबर का जो कलेक्शन या फिर कह सकते हो ग्रुप, उसको क्या किससे डिनोट करते हैं, W से। उसको किससे डिनोट करते हैं, W से। और उसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे देख रहे हो कर्ली ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होता है बच्चा, इंटीजर्स क्या होता है, देखो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर नोन एज इंटीजर्स। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z। इसको किससे डिनोट किया जाता है, z से। सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे -5, -6, -10, कुछ भी ले लो, -11,
-100, या फिर पॉजिटिव का ले सकते हो 1 2 3, या फिर 1100, कुछ भी ले सकते हो। इसमें ज़ीरो भी रहता है, देख रहे हो यहाँ पे ज़ीरो भी, इसमें ज़ीरो भी रहता है, साथ में ज़ीरो भी रहता है। तुम जब नंबर लाइन देखे होगे, अगर तुम लोगों ने पहले क्लासेस में नंबर लाइन देखे होगे, उसमें क्या होता है कि बीच में जीरो रहता है, इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर रहते हैं, -1, -2, -3, -4, और राइट में क्या रहता है, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं इंटीजर्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ेंगे हम क्या, रैशनल नंबर। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या है समझना, द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, which is in the form of p/q, where p and q is integers। p और q क्या होंगे, इंटीजर। इसके पहले हम इंटीजर के बारे में बताए थे, क्या है इंटीजर। इंटीजर पहले बताए थे कि ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आर नोन एज इंटीजर, बताए थे पहले। तो आगे बढ़ते हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे q क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, q ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, आर नोन एज रैशनल नंबर। तो क्या समझे, द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर्स होगा, और q किसके इक्वल नहीं होगा, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, वो क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब बच्चों समझना, रैशनल नंबर के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। किससे डिनोट किया जाता है, q से। और इसको लिखा कैसे जाता है, देखो, q इज इक्वल्स टू p/q। इसका मतलब क्या है, जो दो पॉइंट है ऐसे, इसका मतलब है सच दैट, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है सच दैट। तो q इज इक्वल्स टू p/q सच दैट p/q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आगे देखो बच्चों, इस रैशनल नंबर का कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखना, वो एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा ध्यान रखना इसको कि कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला, देयर आर infinitely many rational number between two rational number। तो बच्चों समझे, इस बात को समझो, देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। पहला पॉइंट यह है, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं 1 और 2, इसमें देख लेते हैं बच्चों, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसके बीच में
1 और 2 के बीच में ये सारे नंबर्स आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे। यहाँ पे बच्चों देखोगे फिर 1.2 1.4 के बाद 1.5 1.6 फिर 1.7 ऐसे करते करते जब 1.10 आएगा तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1.1 लिख देते हैं। 1.10 को हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। लेकिन अगर इसको इसी तरह रख के हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ जाएगा 1.11 1.11 आ जाएगा। फिर ऐसे ही चलता रहेगा 1.12 1.13 ऐसे करते करते फिर आएगा 1.20। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब इसको 1.2 लिख देते हैं। अगर हम ऐसे ना लिखें और ऐसे आगे बढ़ते रहें तो इनफाइनाइटली लॉन्ग रैशनल नंबर आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो रैशनल नंबर होता है, जो दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, देयर आर नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर तो क्या बात हुआ यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है, देयर आर नो रैशनल नंबर लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। यहाँ पे कोई रैशनल नंबर बड़ा और छोटा नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे देखना, कैसे रैशनल नंबर होगा ज़ीरो, हेयर वी कैन राइट ज़ीरो इक्वल्स टू 0/1। ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1। ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, जो कि किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q क्या है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। q क्या है, 1 के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब तुम लोग पूछोगे, एक क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में आया होगा कि ये सर ये q ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होता, और अगर ज़ीरो के इक्वल ये हो जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम लिखते हैं कि 1/0 तो ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई, इसको डिफाइंड आप नहीं कर सकते, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर जब ये नॉट डिफाइंड है, जब ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अब आता है हमारे चौथे पॉइंट पे। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर? हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब इस पॉइंट को समझो, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी
रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? अगर हम 1 ले लेते हैं, सर इसके नीचे तो q के इक्वल कुछ नहीं है, तो बच्चा 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। इसीलिए 1 को 1/1 को 1 के इक्वल लिखा जाता है। अगर 2 ले लोगे, 2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। 3 ले लोगे, 3 को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसीलिए हम नेचुरल नंबर को भी क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं या बता सकते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट हमारा क्या है समझना। 5वां पॉइंट है एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब क्या है, जो इंटीजर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? अगर हम बात करते हैं -1 की, तो जैसे हम ऊपर समझाए थे कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, वैसे ही नीचे यहाँ पे भी वही बात है कि इसके डिवाइड में भी क्या होता है, 1 होता है। अगर हम -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का हम ऊपर बताए हैं यहाँ पे कि 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -16, तो इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -16 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब समझना, रैशनल नंबर के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, वो क्या होता है, द रैशनल नंबर which do not have a unique representation in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0। समझना, द रैशनल नंबर विच डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, जो रैशनल नंबर है उसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, कोई अकेले का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, अकेले दिखाया नहीं जाता, जो कि p/q के फॉर्म में होता है। और p और q इंटीजर होता है और q 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 1/2, इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब क्या कि इसको हम 2/4 लिख सकते हैं। क्यों? अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। अगर हम यहाँ पे 4/8 लेते हैं तो अगर उसको डिवाइड करें तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 6/12, तो यहाँ पे अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। सब किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के। तो 1/2 का कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पे उसको 2/4 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके बाद आगे आते हैं। आगे का क्या एक टॉपिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या होता है समझना, अ रैशनल नंबर p/q
जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p and q are integers and having no common factor other than 1। इसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, और उसका जो p और q होता है वो इंटीजर होता है, वो तो आप लोग जानते हैं। उसका अगर उसका उन दोनों का p बाई क्यू का, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता किसके अलावा, 1 के अलावा। 1 के अलावा किसके, अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो किस में आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका p और q जो होगा, जो p और q के जो वैल्यू होंगे वो, उसका खाली कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, एक बात आप बार बार देख रहे होंगे कि बार बार लिखा जा रहा है p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसको हर एक सेंटेंस में जो हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर के बारे में, हर एक सेंटेंस में ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। जैसे अगर लेते हैं जैसे 16/8, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं, पहले 2 से, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 आएगा और 2 8 जा 16 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/4। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 4/2। इसको फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये क्या आ गया, 2/1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2। तो 16/8 या 8/4 या 4/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन नंबर लाइन पे। इसमें बोल रहा है कि रैशनल नंबर को अब नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे। अगर हम कोई नंबर लेते हैं नंबर लाइन, तो पहले तो नंबर लाइन तुम लोग जानते हो, यहाँ पे रहता है x और यहाँ रहता है y और यहाँ पे 0, यहाँ क्या, 0। 0 के राइट साइड वाला सारा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और 0 के लेफ्ट साइड वाला पूरा नेगेटिव। ठीक, तो एक अगर रैशनल नंबर लेते हैं, हमको बताना है 3/4। अगर इसको हमको नंबर लाइन में लेना है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1/3/1 से, फिर यहाँ लेंगे 3/2, फिर यहाँ लेंगे 3/3, फिर यहाँ लेंगे 3/4। वैसे इधर 3/1 -3/1 -3/2, यहाँ नेगेटिव होगा, -3/3 -3/4। यहाँ पे अगर हमको 3/4 बताना है तो हम लोग कहाँ बताएंगे, 3/4 यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग बताएंगे यहाँ पे, ऐसे करके। तो ये क्या है, 3/4, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और जब हम लोग नंबर लाइन में रैशनल नंबर लेना शुरू करेंगे, यहाँ आप 3/1 लिए तो एक यूनिट देखो यहाँ ले रहे हैं, जैसे तुम लोग को लेना होगा। अगर 2 यूनिट ले रहे हो, अगर 3/2 ले रहे हो तो यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ाओगे, यहाँ पे 3/4 लोगे। यहाँ पे 3/2 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या लोगे, 3/4 लोगे। यहाँ पे क्या लोगे, 3/6 लोगे। यहाँ पे क्या लोगे, 3/8। तो ये वहाँ पे 3/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, अगर लेते हैं 1/2 लेते हैं, तो 1/2 को कैसे दिखाया जाएगा नंबर लाइन पर। एक और नंबर लाइन खींचते हैं, एक और नंबर लाइन लिए, तुम लोग स्केल से खींचना। यहाँ हो गया 0,
इसके लेफ्ट साइड वाला हम यहाँ पे लेते हैं 1/2 से हुआ है तो 1/1 से शुरू करते हैं, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 कर लेते हैं, यहाँ तक 1/4 तक लेते हैं। और इधर माइनस में -1/1, -1/2, -1/3, -1/4। तो यहाँ पे -1/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। कहाँ पे है 1/2? यहाँ पे। ठीक। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लेते हैं -3/4, अगर यहाँ पे हम -3/4 लेते हैं तो यहाँ पे -3/4 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो कैसे दिखाएंगे? ये रहा -3/4, यहाँ पे पॉइंट लगाए, एक सर्कल बना दिए, ये पॉइंट क्या हो गया? कैसे रिप्रेजेंट कर दिए? 3/4 को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, -3/4 को। ठीक है, अब समझना बच्चों आगे। फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर दिया हो तो उसके बीच में कोई रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? हम बताए थे दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। तो अगर हम उसमें अगर 10 या 1 या 2 रैशनल नंबर पूछा कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बताओ या 1 रैशनल नंबर बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो, इसके लिए 3 मेथड होता है। इसके लिए 3 मेथड होता है। सबसे पहला मेथड फर्स्ट। ठीक, मेथड फर्स्ट क्या है? देखो, मानते हैं कि सपोज वी हैव टू फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन we have to find a rational number between x and y। हम यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, इसलिए अ रैशनल नंबर यहाँ पे होगा। गलती से हम 2 लिख दिए, टू रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेथड? थस 1/2, ध्यान रखना, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज द रैशनल नंबर बिटवीन that two rational नंबर। ठीक ना? तो मतलब क्या हुआ? अगर हम मान लेते हैं कि कोई दो रैशनल नंबर x और y, इन दोनों के बीच में अगर हमको एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x प्लस वाई। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा? 1/2 x प्लस वाई वाला। इसका क्या मतलब है? चलो समझते हैं। इसका मतलब है, मान लो अगर एक रैशनल नंबर लेते हैं, एग्जांपल, अगर एक रैशनल नंबर लेते हैं, दो रैशनल नंबर लेते हैं, 1/4 एंड 1/5। इन दोनों के बीच में मान लो एक रैशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? उसी फॉर्मूले से निकालोगे। इसको मान लो ये x है और इसको मान लो y, ये x है और ये y। तो फॉर्मूला क्या था रैशनल नंबर निकालने का? फॉर्मूला क्या था? 1/2 x प्लस वाई। इसका मतलब क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच में हमको रैशनल नंबर निकालना है और ये x है, ये और ये y है, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा? 1/2 x प्लस वाई। इसका मतलब क्या होगा?
एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे 1/4 और वाई की जगह वाई की वैल्यू 1/5। तो क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा एलसीएम, हाँ 20। अब 4 को 20 से डिवाइड करेंगे और 1 से जो आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते हैं दो फ्रैक्शन को एडिशन। तो 4 को 20 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 5, प्लस बीच में फिर 5 को 20 से डिवाइड किए 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए क्या आएगा 4। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/2 ब्रैकेट ऊपर क्या होगा 5 + 4 9/20। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 9/20 है और बाहर 1/2 है, मतलब क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/20। अगर हम 1/2 को 9/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 9 जा 9 एंड 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 220 जब 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 और 1/5 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया 9/40। अब देखो इसके बीच में अगर दो रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, इसके बीच में अगर दो रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, एक तो निकल गया, दूसरा अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे, पहले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लेस देन का साइन लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर पहले इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालेंगे, दो रेशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल के छोड़ देंगे। तो इसके बीच में इन दोनों के बीच में 1/4 और 1/5 के बीच में दो रेशनल नंबर निकल जाएगा। अगर तीन रेशनल नंबर निकालने के लिए कहता है तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालेंगे इसी तरह से, इसी मेथड से, फिर इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालेंगे। आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो 1/4 और 1/9 के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। ठीक है, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 ब्रैकेट में x + y। तो क्या आ जाएगा 1/2 x क्या है 1/4 + 9/40। ठीक ना, उसके बाद क्या आएगा 1/2 4 और 40 के बीच में का एलसीएम क्या होगा 40 आएगा। 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 1/2 ब्रैकेट में 10 + 9 19/40। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, मल्टीप्लाई करते हैं 9/40, क्या आएगा 119 जा 19 और 2 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो 2 0 0 2 4 8, कितना आया 80। ओके, ये एक रेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, तो 1/4 9/40 और 9/40 के बीच में क्या रेशनल नंबर आया, लेस देन का साइन लगा के लिखेंगे 19/80 आया, फिर क्या आएगा 9/40 आएगा, फिर क्या आएगा 1/5। ये हुआ दो रेशनल नंबर किसके बीच में 1/4 और 1/5 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इसके बीच में हमको और एक और रेशनल नंबर निकालना है तो हम इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं, देखते हैं 9/40 और 1/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। फिर वही मेथड लगाते हैं 1/2 ब्रैकेट में x + y,
यही मेथड था ना। एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं, 1/2 ब्रैकेट में 9/40 एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1/5। ठीक, अब इसको फिर करते हैं 1/2, 40 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 40, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किए 9 प्लस 5/40, अरे 5 को 40 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। ठीक, अब 1/2, 9 प्लस 8 कितना आएगा 17, 17/40। ठीक है, अब 1/2 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 17/40, 1 से 17 को मल्टीप्लाई किए कितना आया 17/2 को 40 से मल्टीप्लाई किए कितना आया था 80। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ फिर कि कितना रेशनल नंबर हुआ 1/40, 1/4 और 1/5 के बीच में 1/4 लेस देन का साइन 19/80 था, 19/80 हुआ, फिर क्या होगा 9/40 और 9/40 और 1/5 के बीच में 17/80 और फिर 1/5। तो 1/4 और 1/5 के बीच में कितना रेशनल नंबर आया 3 रेशनल नंबर। अब इसके और इसके बीच में भी एक रेशनल नंबर इसी तरीके से निकाल सकते हो, इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हो, इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हो और इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम बताए थे ना कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है समझना। सपोज we have to find n rational number between 2 rational number। ठीक ना, 2 rational number x and y with क्या होगा like डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब इस बात का मतलब समझना, इस मेथड में इस बात का मतलब समझना कि लाइक डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास लाइक डिनोमिनेटर हो तो तुम सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हो। देखना, लाइक डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हो, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2 तो ये जो है ये क्या है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर, ठीक ना। तो लाइक डिनोमिनेटर का मतलब क्या है सर, लाइक डिनोमिनेटर का मतलब है 1/2 अगर दिया है तो दूसरा जो रेशनल नंबर होगा वो 3/2 देना चाहिए। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए। 2 रेशनल नंबर का जो दिया हुआ है एक्स और वाई, इसका ये जो नंबर होंगे
वो क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, उनके सेम होने चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, लाइक डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन। ठीक है, अब ज़रा समझना, अब ज़रा बात को समझना कि इस मेथड में क्या बोल रहा है, इस मेथड में क्या बोल रहा है समझना। सपोज वी हैव टू फाइंड एन रैशनल नंबर। एन रैशनल नंबर मतलब क्या है कि कितना रैशनल नंबर निकालना है, ये नंबर ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, एन रैशनल नंबर हमको निकालना है, दो रैशनल नंबर के बीच में, एक्स और वाई के बीच में हमको एन रैशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर लिखा हुआ है, उसके दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम n+1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब समझना, एग्जांपल देखो, अगर हम बात करते हैं 3/2 और 5/2 की, 3/2 और 5/2 के बीच में अगर हमको 5 रैशनल नंबर निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है, निकालना है। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। अब इस बात को समझना कि ऊपर बोला क्या था, इसमें बोला क्या था। सपोज वी हैव टू फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर एक्स एंड वाई। तो इसमें क्या करना था, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 2 है और दूसरे वाले में भी क्या है, 2 है, तो ये क्या है, लाइक डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अगर हमको 5 रैशनल नंबर इसमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें समझना, हम क्या करेंगे, 3/2, ठीक, 3/2 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 5 होगी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी। अगर हमको 3/2 और 5/2 के बीच में n 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे कि n+1 कितना आएगा, ये देखेंगे, n+1 मतलब n की वैल्यू तो 5 + 1 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ पे 6 आ गई n+1 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 3/2 पे n+1 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में n+1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या कि n+1 क्या था, 6 था, तो 3/2 × 6, नीचे भी 2 × 6, 3 × 6 और 2 × 6 दोनों में कर दिए, इक्वल्स टू कितना आएगा, 18/12। ठीक, ये हो गया। और 5/2, फिर 5/2 को लेंगे, 5/2, ठीक ना, 5/2 लिए, इसमें n+1 का मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो कितना आएगा, 5 से 6 को मल्टीप्लाई किए और 2 से 6 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 5 6 ज़ा 30 और 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पे ये नंबर आया और ये नंबर आया, दोनों लाइक डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाले को बस ले लो। ले लो का मतलब क्या है समझना, यहाँ 18/12, ठीक, फिर आएगा 19/12, यहाँ से 5 रैशनल नंबर लेना है, 20/12, 3 हो गया, 21/12, 22/12, देखो 5 हो गया, तो 5/2, 3/2 और 5/2 के बीच में, 3/2 और 5/2 के बीच में कितना रैशनल नंबर आया, 5 रैशनल नंबर ये आया। और इसके आगे भी ले जा सकते हो, 30 तक ले जा सकते हो, उसमें जितना रैशनल नंबर होगा सब क्या होंगे, 3/2 और 5/2 के बीच के रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। समझ में आया ये। अब बच्चों आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है समझना, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर।
मान लो कि हमको n रैशनल नंबर निकालना है दो गिवन रैशनल नंबर में, सॉरी रैशनल नंबर, ठीक। दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में हमको n रैशनल नंबर निकालना है, x और y के बीच में हमको n रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो कहोगे सर ये इसमें अलग क्या है, ये तो पहले भी बताया था अभी n+1 वाला। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पहले वाला बताए थे वहाँ पे हम बताए थे लाइक डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर के लिए सिंपल तरीका, लाइक डिनोमिनेटर के लिए पिछले वाले मेथड में हम बताए थे लाइक डिनोमिनेटर के लिए कैसे रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, n रैशनल नंबर फाइंड करेंगे जब लाइक डिनोमिनेटर हो तब। अगर यहाँ पे सर अनलाइक डिनोमिनेटर दे, तो हम क्या करेंगे, तो समझना बच्चों, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। जब x और y के बीच में हमें n नेचुरल रैशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला है कि d इक्वल्स टू y माइनस x बाई n माइनस n+1, ठीक। तो एक d मान लेंगे जो कि फॉर्मूला है इसका निकालने का, और जो रैशनल नंबर होंगे इसको निकालने के बाद, d निकालने के बाद जो रैशनल नंबर उसके बीच में होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे वो होंगे x+d, x+2d, x+3d, ऐसे ही करते करते x+nd तक, ठीक ना। तो ये सारे जो होंगे, ये सारे जो हम लिखे हैं ये क्या होंगे, उस x और y के बीच के सारे रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर n बोलेगा, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर। तो नंबर ऑफ जो रैशनल नंबर जो होगा वो n में आएगा, n की वैल्यू होगी। और d यहाँ से हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूले से। d कैसे निकालेंगे, हम मान लो अगर हम मानते हैं अनलाइक डिनोमिनेटर का 3/2 और 4/7, इसके बीच में हमको मान लो, इसके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालना है, 3 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखना, पहले तो d निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू क्या है 3/2, y इक्वल्स टू क्या है 4/7। तो अगर हम यहाँ से d निकालते हैं, d का फॉर्मूला क्या है, y माइनस x बाई n+1। यहाँ से अगर हम d निकालते हैं तो y की वैल्यू क्या थी 4/7 माइनस x की वैल्यू क्या थी 3/2। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, फिर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितना रैशनल नंबर निकालना था, 3 रैशनल नंबर निकालना था, नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितना है 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3+1, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/7 माइनस 3/2 कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 14, ऊपर 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 से 14 को डिवाइड किए 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 4 से तो 8 आ गया, ठीक। 8 आया, माइनस 2 को 14 से डिवाइड किए 7 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 21 आया, ठीक। तो यहाँ 8 है माइनस 21 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 8 से माइनस 21 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 13, ठीक ना। सही आया कि नहीं, देख लो, 8 से करेंगे 21 को, देख लो यहाँ पे, फिर कहोगे सर गलत कर दिए। 8 से करेंगे
8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 3, ठीक है। यहाँ से 1 लिए, कैरी 1 लिए, यहाँ से यहाँ क्या बचा 1, तो यहाँ कितना आया 1 आया ना 13। फिर कहोगे तुम लोग सर गलत कर देते हैं, यहाँ -13 आया बाय यहाँ 14 आया, ठीक है। नीचे 3 + 1 क्या है, सिंपली 4, ठीक। अब यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, इसको कैसे लाएंगे सर, -13/14 डिवाइडेड बाई 4। तो बच्चों देखो t = कितना आया, -13/14 डिवाइडेड बाई 4। 4 के नीचे क्या रहता है, अगर खाली 4 हो तो नीचे क्या रहेगा 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो गया, तो कितना आया -13/14 × 1/4, ठीक है। फिर d = कितना आया, -13 × 1 = -13 और 14 × 4 = 56। करके देख लेना, d = कितना आया -13/56, ठीक है। उसके बाद जो रैशनल नंबर हमारे होंगे x और y के बीच में, इस x और y के बीच में रैशनल नंबर कौन से होंगे फॉर्मूले के हिसाब से, x + d, x + 2d और x + 3d। 3 रैशनल नंबर लेना था, इसलिए x + 3d तक। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, x + d लिए, x की वैल्यू 3/2, d की वैल्यू -13/56 ऊपर की है अभी। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम लिए 56 आया, ठीक है। 56 को 2 से डिवाइड किए, ऊपर मल्टीप्लाई किए 3 से, तो कितना आया 84 प्लस ब्रैकेट में -13, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 84 - 13 = 71 आया, और नीचे 56 है तो कितना आया 71/56। पहला रैशनल नंबर आ गया हमारा। दूसरा रैशनल नंबर देखो, दूसरा रैशनल नंबर क्या था, x + 2d। x + 2d मतलब x की जगह 3/2 प्लस 2 × -13/56, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 माइनस 2 से 13 को मल्टीप्लाई किए तो -26, ठीक है, -26 आ गया, नीचे 56 है, ठीक। इसका एलसीएम लिए 56 आया, 2 से इसको डिवाइड किए, ऊपर मल्टीप्लाई किए 84 आया, माइनस इसको डिवाइड किए 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किए 26 हुआ, ठीक। इसको माइनस करते हैं तो कितना आया 58। अब 58/56 इसको काटेंगे, इसको काटे 2 से काटोगे 2 2 2 = 4, बचा 1 1 और 8 18, 2 9 = 18, तो 29 ऊपर आया, और नीचे क्या आएगा 56 था, तो 2 2 = 4, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 = 16, तो 28 आया। तो दूसरा रैशनल नंबर क्या आ गया 29/28। अब बच्चों आते हैं थर्ड रैशनल नंबर पे। थर्ड रैशनल नंबर क्या है, x + 3d, x की जगह 3/2 प्लस 3 × d की जगह -13/56, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3/2, 3 × -13 क्या होगा -39, और यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया बाई 56। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 और 56 का, तो 56 आएगा, 2 को 56 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आया, ठीक है। अब जब 2 से 56 को डिवाइड किए तो कितना आया था 28 आया, तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई किए 84 आया, माइनस यहाँ 56 डिवाइडेड बाई 56 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किए 39 आया, 84 - 39 कितना आया 45। करके देख लेना 45/56। तो तीसरा रैशनल नंबर क्या आया 45/56। तो 3/2 और 4/7 के बीच में 3 रैशनल नंबर कौन कौन से आए, 71/56, 29/28 और 45/56।
क्लियर है बच्चों? अब जो बचे हुए इरेशनल नंबर और रियल नंबर है और एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।